5500 यूपीएस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूपीएस है, इसका ये फ्रंट डिस्प्ले है और यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हैं इसके पैरामीटर्स चेक करने के लिए है। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है, इससे हमें पता चलता है कि यूपीएस का एक्चुअल स्टेटस क्या है। ये रेक्टिफायर है, यहाँ पे इन्वर्टर है और ये आउटपुट का स्टेटस है। ओके, और ये बैटरी कनेक्शन का है, ये सिस्टम बाईपास का है। यूपीएस को ऑन करने के लिए ये यहाँ पे प्रेस बटन दिया है इन्वर्टर को ऑन करने के लिए, और ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे ये प्रेस बटन दिया है। ये एक्चुअली गैलेक्सी 5500 यूपीएस डिसकंटिन्यू हुआ है ओएम से, अभी ये मार्केट में नहीं मिलता है। ओके, सो इसके पहले मतलब नियर अबाउट 4 से 5 साल पहले हमने कस्टमर को सप्लाई किया था और वहाँ तब से ये यूपीएस बंद ही था। अभी इसको हम ऑन करने जा रहे हैं। ये यूपीएस में इनबिल्ट आइसोलेशन नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रेड के यूपीएस लाइक लोड के लिए ये कंपेटेबल नहीं था, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने की वजह से ये यूपीएस अभी मार्केट में नहीं मिल रहा है और डिसकंटिन्यू हुआ है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। आगे की वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको इसको ऑन करने का प्रोसीजर। एक्चुअल में हमारे पास 2 यूपीएस है स्नाइडर इलेक्ट्रिक गैलेक्सी 5500 के 120 केवी का एक यूपीएस है और बाजू में भी 120 केवी का ही स्नाइडर इलेक्ट्रिक गैलेक्सी 5500 का ये मॉडल है। दोनों यूपीएस स्टैंडअलोन मोड में है, दोनों का लोड अलग है, सो दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इंडिविजुअल वर्क करेंगे। ओके, सो दोनों यूपीएस को हमने कनेक्ट की है। यहाँ पे देखिए ये क्वांटा की 150H की बैटरीज, ये 150H 12 वोल्ट क्वांटा की बैटरी है। एक यूपीएस को हमने कनेक्ट किया 34 नॉस बैटरीज, ये दोनों का ये बैटरी बैकअप यहाँ पे हमने लगाया है। ओके, इसका रेटिंग देखिए, ये कॉम्पैक्ट NSX2 250F DC का ये ब्रेकर है। तो यहाँ पे बैटरी देखिए पूरी इस तरह अरेंज की है। एक लाइन में नीचे की साइड में देखेंगे तो 15 बैटरीज है। साइड कंजेस्टेड होने की वजह से रैक का डिज़ाइन कुछ चेंज किया है। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बैटरी का जो कनेक्शन है, मतलब फर्स्ट बैंक का, वो यहाँ से इस बैटरी से स्टार्ट होता है। यहाँ से पॉजिटिव कनेक्ट है, यहाँ से सेकंड बैटरी को जाएगा, सेकंड बैटरी से थर्ड बैटरी को, फोर्थ बैटरी को, फोर्थ से फिफ्थ, इस तरह से ये चेन यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से सीधा होके फिर यहाँ से ही ऊपर जा रहा है। यहाँ से सीरीज़ कंप्लीट होता है ये एक लाइन में, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट मेरा 11 बैटरी है। 11 11 11, यहाँ पे 33 होता है। 33 वाला बैटरी जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ से जो ऊपर आ रहा है, ये मेरा 34 नंबर का ये 34 नंबर्स का बैटरी है, नीचे से आ रहा है यहाँ से। सो ये जो है मेरा फाइनल नेगेटिव है फॉर UPS 2। ओके, ये UPS 2 का कनेक्शन है, सॉरी मैंने अगर UPS 1 बोला होगा तो। और ये UPS 2 का यहाँ से स्टार्ट होता है, ये UPS 2 का फाइनल नेगेटिव है। यहाँ से होके ये सीरीज़ ऐसे ही बनते बनते यहाँ पे जा रही है और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर से होके। ओके, सो मैं ये UPS 1 का एक बार बैटरी काउंट कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 तरह से हमने ये 34 बैटरी कनेक्ट किए हैं एक UPS के लिए। दोनों बैटरी बैंक एडजेसेंट है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ बैटरी का कनेक्शन। इन डिटेल में पहले बैटरी का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बैटरी का स्पेसिफिकेशन है, ये एमरॉन क्वांटा की 12 वोल्ट 150H की SMF बैटरी है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम इसको ऑन कर देते हैं UPS को। इसका ऑन करने का प्रोसीजर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेन कंट्रोल DB है, इनकमिंग सप्लाई का पैनल है। ओके, तो चलिए एक बार इसको ऑन कर देते हैं। तो इस UPS का इनसाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। UPS के फ्रंट डोर के पीछे की साइड का PCB है, मिमिक डिस्प्ले है और इसके नीचे कंट्रोल PCB है। अंदर की साइड में देखेंगे इसका नेम प्लेट देखिए एक बार। ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक का गैलेक्सी 5500 मॉडल है। 3 फेज इनपुट 3 फेज आउटपुट। इसमें 3 ऑप्शन है इनपुट के लिए, सॉरी आउटपुट के लिए। 380 वोल्ट्स 400 वोल्ट्स एंड 415 वोल्ट्स आपको मिल सकता है बाय सेटिंग। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 400 वोल्ट देगा। ओके, इसका मैक्सिमम आउटपुट करंट है
140 एम्प्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अंदर की साइड का डोर ऐसा ओपन करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल पीसीबीज वगैरह है, रेक्टिफायर का और इन्वर्टर का। सामने की साइड में देखेंगे कैपेसिटर स्टैक है, यहाँ पे डीसी कैपेसिटर है। यहाँ पे IGBTs वगैरह लगे हुए हैं। नीचे की साइड में भी AC कैपेसिटर वगैरह लगे हैं। यहाँ जाली के अंदर है, देख सकते हैं। ओके, ठीक उसके नीचे इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशन के लिए MCB दिए हैं। ये मेंस है, Q1 मेंशन किया है। यहाँ पे Q4S है, बाईपास का है। यहाँ पे Q3 BP, ओके, ये मेंटेनेंस बाईपास है। इसके बाद है Q5N ये आउटपुट का MCB है। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम लगाई है। इस ब्लॉक डायग्राम से आप जान सकते हैं ये Q1 इनपुट जा रहा है बैटरी को, उसके बाद इन्वर्टर आएगा। यहाँ पे आउटपुट के यहाँ पे है Q5N, तो इसको आउटपुट हमने लिख के रखा है यहाँ पे कस्टमर के लिए। और यहाँ पे ये सिस्टम बाईपास है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से है। नीचे से यहाँ पे प्लेट दिया है, इसके अंदर पूरा टर्मिनेशन है UPS का, इनपुट आउटपुट के केबल्स का। तो चलिए दोस्तों, इस UPS को हम ऑन करते हैं। तो सामने से कुछ डिस्प्ले इस तरह से दिखता है। ओके, तो चलिए इसको ऑन करते हैं। फ्रंट डोर खोलने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने बोला था MCB दी गई है। ये मेंस है, ये बाईपास है, मेंटेनेंस बाईपास है, आउटपुट है, सॉरी। ये मेंस इनपुट है जिसको हम Q1 से डिनोट करते हैं। Q4S ये सिस्टम बाईपास है, ये मेंटेनेंस बाईपास है। इसको कभी ऑपरेट नहीं करना है। इन केस UPS में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, ये इन्वर्टर का आउटपुट इंटरप्ट हो जाता है और इसको हमें कभी ठीक करना है, रिपेयर करना है, तो उस कंडीशन में ही हम इसको मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये इंजीनियर ही करेगा, किसी अदर पर्सन को ऑपरेट नहीं करना। इन्वर्टर ऑन कंडीशन में अगर इसको हम घुमाते हैं तो इन्वर्टर सेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, IGBT फटने के चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस फटने वाला है, क्योंकि इन्वर्टर का आउटपुट और रॉ आउटपुट शॉर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो है Q5N आउटपुट है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। कोई आप इनपुट देखिए भी रेक्टिफायर या चार्जर ऑन करके ऑन कर सकते हैं, या सिस्टम बाईपास देखिए भी आप ऑन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं बाईपास पहले ऑन करूँगा। बाईपास ऑन करने से सिस्टम में कुछ एबनॉर्मलिटी अगर रहती है तो वो आपको पता चलेगी, कुछ अलार्म्स वगैरह। चार्जर ऑन करने से क्या होता है, डायरेक्ट आपका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेजर फेल्यूर अगर रहता है तो दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको कभी भी सिस्टम को बाईपास पे ऑन करके कुछ अलार्म्स वगैरह चेक करना है, आउटपुट ऑन करके देखना है कि आपका आउटपुट जा रहा है क्या। ओके, यहाँ पे अलार्म्स देखिए, जैसे मैंने UPS को ऑन किया है अलार्म्स आए हैं। अलार्म्स को पहले साइलेंट कर देता हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अलार्म्स क्या क्या आए हैं। Q1 स्विच ओपन, Q1 यानी अपना रेक्टिफायर का इनपुट है, वो तो शो करेगा, वो तो नॉर्मल अलार्म है। सेकंड वन है, सॉरी फर्स्ट वन था Q5N आउटपुट स्विच ओपन। Q5N जो है वो आउटपुट का है, तो वो भी ओपन है, वो भी शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल AC सोर्स आउटसाइड टॉलरेंसेस, लाइक इनपुट दिया ही नहीं तो ये भी अलार्म आएगा ही। ओके, तो बैटरी सर्किट ब्रेकर ओपन है, तो बैटरी को भी हमने ऑन नहीं किया है। बैटरी ब्रेकर को हम रेक्टिफायर चार्जर ऑन होने के बाद ही ऑन करेंगे। तो चलिए पहले आउटपुट ऑन कर देते हैं। UPS का आउटपुट ऑन करने के बाद देखिए अलार्म्स कम हुए हैं। यहाँ पे देखिए Q1 स्विच ओपन, नॉर्मल AC सोर्स आउटसाइड टॉलरेंस और बैटरी सर्किट ब्रेकर ओपन, तीन ही अलार्म बचे हैं जो कि
जेन्युइन है। यहाँ पे Q1 स्विच ओपन जाती है, इनपुट स्विच ओपन है। अभी इसको हम ऑन करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो इनपुट का Q1 है इसको हम ऑन कर देते हैं। जैसे ही Q1 ऑन किया है, अलार्म देखिए यूपीएस से देखिए हमारा चार्जर ऑन हुआ है और अलार्म्स में बैटरी सर्किट ब्रेकर ओपन। ओके, जो QF1 है वो ओपन है, तो हमने अभी ऑन नहीं किया है, उसको ऑन करेंगे। खाली वही अलार्म बचा है और आपका लोड जो है वो बाईपास के थ्रू होके जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम अभी इन्वर्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए इसको सिंगल पुश करना है। ओके, सिंगल पुश किया, प्रोसेसिंग कमांड करके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। ओके, और हमारा इन्वर्टर ऑन हुआ है। ओके, अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है इसलिए अलार्म आ रहा है। तो चलिए हम बैटरी को भी ऑन कर देते हैं। ये यूपीएस 2 का ब्रेकर है, MCB है 250 एम्पियर का। इसको हम ऑन कर देते हैं।